इजराइल अमेरिका से ईरान की जंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता खोमेनी की मौत ने हालात बिगाड़े हैं। इसमें भारत के संदेश का महत्व बढ़ गया है और कुछ दिन पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी की पहल पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय मैत्री समूह बनाए। अब ये मैत्री समूह संसदीय मूल्य, सांस्कृतिक भागीदारी के साथ देंगे शांति का संदेश। राजस्थान के सांसद भी मैत्री समूह का हिस्सा है, उसी के ऊपर है ये स्पेशल रिपोर्ट। मध्य एशिया में पनपी जंग ने विश्व शांति को चुनौती दी। भारत के वसुदेव कुटुंबकम की भावना की पूरी दुनिया को आवश्यकता है। भारत के संसदीय मैत्री समूह अलग अलग देशों में जाकर शांति और भाईचारे का संदेश देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी यही कारण है कि अलग अलग देशों से संबंधों की बेहतरी के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बनाए संसदीय मैत्री समूह का महत्व बढ़ गया है। विश्व के साथ देश के अंतर संसदीय भागीदारी को व्यापक बनाने की दिशा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 60 से ज्यादा देशों के साथ संसदीय मैत्री समूह गठित किए। ये कदम संसद द्वारा विभिन्न महाद्वीपों की विधानसभाओं के साथ संवाद, आदान प्रदान को प्रगाढ़ बनाने और पारंपरिक कूटनीति के साथ ही महात्मा गांधी के अहिंसा के पैगाम को पहुंचाने का जरिया बनेगा। खास बात यह है कि इन देशों के मैत्री समूह के लिए जो देश युद्ध ग्रस्त हैं, उनमें खाड़ी के देश बेहद अहम है। राजस्थान के कई सांसद ऐसे मैत्री समूहों में जिम्मेदारी निभाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय मैत्री समूह में राजस्थान के सांसदों की बात करें तो राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ और चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी को जर्मनी के साथ समन्वय का महत्वपूर्ण दायित्व। पाली सांसद पीपी चौधरी को यूएई के साथ समन्वय की जिम्मेदारी। दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा को अर्जेंटीना के साथ समन्वय का दायित्व। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत को फिजी के साथ समन्वय की जिम्मेदारी। उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत को कुवैत के साथ समन्वय का दायित्व। भरतपुर सांसद संजना जाटव को थाईलैंड के साथ समन्वय की जिम्मेदारी। राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को रूस के साथ समन्वय का दायित्व। चूरू सांसद राहुल कस्बा को फ्रांस के साथ समन्वय की जिम्मेदारी। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी को मैक्सिको के साथ समन्वय का दायित्व। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को यूक्रेन के साथ समन्वय की जिम्मेदारी। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ सांसद कुलदीप इंदौरा को केन्या के साथ समन्वय का दायित्व। राज्यसभा सांसद महिमा कुमारी को ओमान के साथ समन्वय का दायित्व। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को तंजानिया के साथ समन्वय का दायित्व। जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा को मलेशिया के साथ समन्वय की जिम्मेदारी। सीकर सांसद कॉमरेड अमराराम को ग्रीस के साथ समन्वय का दायित्व। भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल को बाल्टिक देशों के साथ समन्वय की जिम्मेदारी। धौलपुर करौली सांसद भजनलाल जाटव को बहरीन के साथ समन्वय का दायित्व। झुंझुनू सांसद ब्रिजेंद्र ओला और राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया को कैरिकॉम देशों के साथ समन्वय की जिम्मेदारी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ये समूह मौजूदा वैश्विक वातावरण के मद्देनजर बेहद अहम हो गए। ओमान, बहरीन, यूएई, कुवैत जैसी खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में राजस्थानी भी रहते। यूएई के ग्रुप में पाली सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी, बहरीन के ग्रुप में कांग्रेस सांसद भजनलाल जाटव, ओमान के ग्रुप में उदयपुर के पूर्व राज परिवार से ताल्लुक रखने वाली बीजेपी सांसद महिमा कुमारी, कुवैत के ग्रुप में बीजेपी सांसद मन्ना लाल रावत। ईरान ने हाल ही में यूएई के शहर दुबई और कतर की राजधानी दोहा को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, रूस और यूक्रेन में लगातार युद्ध जारी है। यूक्रेन के मैत्री समूह में आरएलपी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को लिया गया। जर्मनी के ग्रुप में ओम बिरला ने मदन राठौड़ और सीपी जोशी को रखा। लोकसभा अध्यक्ष का एक कदम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसी प्रयास से प्रेरित दिखाई देता है, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद विश्व के सामने भारत का मजबूत पक्ष रखने के लिए बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल को दूसरे देशों में भेजा गया था। दलीय सियासत से परे ये ग्रुप भारत की बात को दुनिया के सामने रखेंगे और शांति का पैगाम देंगे। जल्दी मैत्री समूह का अलग अलग देशों में जाने का रोड मैप बनेगा। भारत की अनेकता में एकता के सिद्धांत को प्रतिपादित करेंगे। पाकिस्तान की कुसंगीत चालों के बारे में दुनिया को बताएंगे और व्यापारिक सामरिक साझेदारी को मजबूत करेंगे। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के इस दौर में भारत के संसदीय ग्रुप्स का महत्व अचानक से बढ़ गया है। अब इन्हें सार्थक भूमिका निभानी है। बताना है दुनिया को युद्ध ही अंतिम विकल्प नहीं है। राजस्थान के भी प्रमुख नेताओं को लोकसभा अध्यक्ष ने इंटरनेशनल लेवल पर फ्रेंडशिप ग्रुप्स में जोड़ा है। मकसद सबसे बड़ा यही है कि पूरी दुनिया भर में भारत की ओर से मैत्री और शांति का पैगाम जाए, और यही भारत का सबसे बड़ा धर्म भी बरसों से रहा है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना दुनिया को भारत ने सिखाई और बताई है। जिस तरह के हालात पूरी दुनिया में बन रहे हैं, ऐसे में भारत और अन्य देशों के साथ
संसदीय मैत्री समूह अपने आप में भारत की सरकार का, भारत के संसदीय मंडल का महत्वपूर्ण प्रयास है। मेरे सहयोगी कैमरा जर्नलिस्ट विनोद के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।